Bismillahirrahmanirrahim. Exercise question 4.18. Design a combinational circuit that generates the nines complement of a BCD digit and of a ग्रे कोड डिजिट। तो दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में BCD डिजिट अगर आप इनपुट देंगे तो उसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आउटपुट में, और दूसरा ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना है जिसमें इनपुट ग्रे कोड डिजिट हो और वो आंसर आपको मिले नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ ग्रे कोड डिजिट। पार्ट ए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए में हमने जो सर्किट डिज़ाइन करना है उसमें इनपुट होगी हमारी BCD कोड में, और ये जो कॉम्बिनेशन सर्किट है ये जनरेट करेगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ BCD कोड। तो डिज़ाइन प्रोसीजर आपको पता है, ये 4 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपने इस प्रॉब्लम के लिए नंबर ऑफ़ इनपुट्स और आउटपुट्स गेस करनी है और फिर उनको सिंबल्स असाइन करने हैं। तो सेकंड स्टेप में ट्रुथ टेबल बनाएंगे, फिर ट्रुथ टेबल से सिंप्लीफिकेशन करेंगे यूजिंग के मैप, और लास्ट पे लॉजिक डायग्राम। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, नंबर ऑफ़ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। तो इनपुट आपकी BCD है और आउटपुट आपकी नाइन्स कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम ज़रा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट को देख लें कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ज़ाहिर है हमने डिज़ाइन करना है तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट n का अगर लेना हो तो Rn माइनस वो नंबर जिसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना है वो n है। Rn माइनस n माइनस 1, r रेज टू पावर n माइनस n माइनस 1, इसमें r बेस है। ज़ाहिर है BCD कोड है तो डेसिमल डिजिट 10 बेस होगी, r 10 है, और n नंबर ऑफ़ BCD डिजिट्स, तो हम सिंगल डिजिट BCD डिजिट के लिए करने लगे हैं। तो आपका ये प्रॉब्लम सिंगल डिजिट BCD कोड है। तो आपका n जो स्मॉल है ये 1 होगा, तो बेस 10 और डिजिट कितने हैं, एक डिजिट वो 1 होगा। तो 10 माइनस 1 ये माइनस 1 और माइनस ये नंबर जो आपने माइनस करना है। तो हम जनरल फार्मूला बना रहे हैं। तो 10 माइनस 1 9, 9 माइनस n। तो मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं तो उस नंबर को 9 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 9 माइनस वो नंबर जिसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अगर आपका BCD डिजिट 7 है तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप ये आपका 7 जो है ये n है, तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2, ये 2 नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी आप इनपुट दोगे BCD में 7, बाइनरी फॉर्म में होगी 0 1 1 1, और आपकी आउटपुट क्या होनी चाहिए 2, यानी 0 0 1 0। इसी तरह अगर आप BCD डिजिट दोगे, BCD इनपुट आपकी होगी 4, तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। आप बाइनरी में दोगे 0 1 0 0, और आपकी उस सर्किट की आउटपुट क्या होनी चाहिए 5 0 1 0 1। अगर BCD इनपुट 6 होगी तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा 9 माइनस 6 यानी 3। बाइनरी इंफॉर्मेशन होगी 0 1 1 0, और आउटपुट होगी 3 0 0 1 1। तो ये आउटपुट आपकी होनी चाहिए। अगर BCD 0 है तो उसी तरह नाइन्स कॉम्प्लीमेंट होगा 9 माइनस 0 यानी 9। इन BCD इनपुट 0 0 0 देंगे उस सर्किट को, तो आउटपुट क्या मिलेगी 9, यानी बाइनरी इंफॉर्मेशन है 1 0 0 1। तो नंबर ऑफ़ इनपुट्स आपने देख ली। BCD आपकी इनपुट है तो 4 इनपुट्स हैं, और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स कितनी है, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट भी 4 बिट में लिखा जाता है, तो ये भी 4 होंगी। तो हमारा इनपुट और आउटपुट में जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं, नंबर ऑफ़ इनपुट्स 4, नंबर ऑफ़ आउटपुट्स भी 4 है। तो सिंबल असाइन कर दें। इनपुट के लिए BCD कोड के लिए ABCD लेंगे, और आउटपुट के लिए सिंबल हम ले लेते हैं WXYZ। तो सेकंड स्टेप डिज़ाइन प्रोसीजर का होता है ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना। तो ये ऑलरेडी मैंने लिख दी है, ज़रा इसको देख लेते हैं। BCD कोड क्योंकि 0 से 9 तक लिखा जाता है, तो 0 0 0 जो 1 कोड है BCD डिजिट 1, उसका बाइनरी इन्फॉर्मेशन होगी 0 0 1,
और इसी तरह अप टू 9। क्योंकि हर BCD डिजिट का 9th कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये 0 है, यानी n आपका 0 है, तो 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 9 माइनस ये 0, 9। तो आप देख सकते हैं 0 0 0 देंगे तो आपकी आउटपुट होनी चाहिए 9th कॉम्प्लीमेंट में, वो 0 का 9 कॉम्प्लीमेंट होता है 9 और वह है 1001, 9 की बाइनरी इंफॉर्मेशन। अगर आपकी इनपुट 001 है तो इसका 9th कॉम्प्लीमेंट बनेगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो 001 की आउटपुट होनी चाहिए 1000। ये है 0010 यानी 2, तो 9th कॉम्प्लीमेंट होगा 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, ये 7 का बाइनरी फॉर्म है। 3 की बाइनरी फॉर्म BCD में, और 9 माइनस 3 होता है 6, तो 6 को ये 9th कॉम्प्लीमेंट 6। BCD इनपुट 4, 9 माइनस 4 5, तो आपका इनपुट जो है वो BCD में है और जो उसका 9th कॉम्प्लीमेंट है वो भी BCD कोड में है, तो 5 को BCD कोड में इस तरह से लिखते हैं। अगर आप BCD में दोगे 5 0101, तो 9th कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 9 माइनस 1 यानी 4, तो 4 है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, और 4 जो 9th कॉम्प्लीमेंट है 5 का, उसको BCD में 0100। 6 इसका 9th कॉम्प्लीमेंट होगा 3, ये 3 आपको मिल रहा है। 7 9th कॉम्प्लीमेंट 2, ये आप 2 है आउटपुट। 8 9th कॉम्प्लीमेंट होगा 1, ये 1 है। 9 का कॉम्प्लीमेंट होगा 9 माइनस 9 0, ये आपके पास 0 है। तो ट्रुथ टेबल आपने इस तरह से बनाना है कि ये तो आपके पास BCD कोड होगा, तो हर BCD डिजिट की जो बाइनरी फॉर्म है उसके सामने उसके 9th कॉम्प्लीमेंट की बाइनरी फॉर्म होगी। तो ये आप इस तरह से ये ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करेंगे। ट्रुथ टेबल के बाद नेक्स्ट काम होगा, ये आपका इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप है कि आपका कि इनपुट जो है वो BCD कोड में है और उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो उसका 9th कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट स्टेप है बुलियन फंक्शन। तो ज़ाहिर है आपने K मैपिंग करनी है और हर आउटपुट कॉलम के अगेंस्ट एक मैप आएगा। तो सबसे पहले हम W के लिए फंक्शन लिखेंगे, तो W फंक्शन K मैप, क्योंकि 4 वेरिएबल्स हैं ABCD 4 वेरिएबल मैप होगा और ये W आउटपुट के लिए लिया जा रहा है, तो ये W के लिए ये मैप है और इनपुट कॉम्बिनेशन है 4 ABCD 4 वेरिएबल मैप। इस केस में आपको पता है कि 0 to 9 आपकी वैलिड टर्म्स हैं और BCD कोड में 10 से 15 तक डोंट केयर्स होती हैं। तो डोंट केयर कंडीशंस हैं, यानी इसके बाद ज़ाहिर है 4 बिट जो बाइनरी नंबर होता है उसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 होते हैं, तो लेकिन BCD में 10 लिखे जाते हैं और रिमेनिंग वो BCD के वैलिड नंबर्स नहीं है, तो वो इनवैलिड जो नंबर्स हैं वो डोंट केयर बन जाएंगे। 10 11 12 13 14 वो हम इधर डोंट केयर भी प्लेस कर देंगे। तो ये डोंट केयर प्लेस कर दी आपका 10 यानी 10 11 12 13 14 15। अब आप इस W की वंस को प्लेस करना है। ये 1 किस बॉक्स में जाएगा? 0 में, इधर आएगा। ये 1 में जाएगा, ये आपके वंस हो गए। तो आपने W में जितने वंस थे वो मैप के अंदर ले आए, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। किसी भी डोंट केयर के साथ इसकी शेयरिंग नहीं हो सकती, इसलिए यही एक ग्रुप बनेगा। और W को हम लिखेंगे क्योंकि K मैपिंग हम डिटेल में 3rd चैप्टर में कर चुके हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, डायरेक्ट उसका ग्रुप रिज़ल्ट लिखेंगे। तो ये जो है 2 1s, इसको लिखा जाएगा A' B', और इस ग्रुप के लिए C' और D डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये आपका रिज़ल्ट आएगा A', B', C'। तो ये W आपने बुलियन फंक्शन इसका बना लिया। नेक्स्ट X के लिए बुलियन फंक्शन चाहिए, और क्योंकि 4 इनपुट कॉम्बिनेशन सेम है, कॉमन है, तो 4 वेरिएबल बनेगा ABCD के लिए। तो ये X के लिए ये मैप है और 4 वेरिएबल ABCD। डोंट केयर भी कॉमन है, सेम है, क्योंकि यही कॉमन इनपुट है।
अब आप इसके वंस को मैप के अंदर लेके आएंगे तो ये 1 एक्स मैप के अंदर 1, बॉक्स नंबर 2, ये 1 प्लेस करेंगे बॉक्स नंबर 3, बॉक्स नंबर 4, बॉक्स नंबर 5। तो वंस आ रहे हैं 2 3 4 5। तो ये 2 3 4 5 सारे फंक्शन को आपने वंस को प्लेस कर दिया। अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे क्योंकि डोंट केयर आपको हेल्प दे रही हैं। तो आप अगर डोंट केयर के साथ ग्रुप बनता है तो ज़रूर बनाएं, उसको भी 1 एज्यूम कर लें। हालांकि वो 1 भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं, वो इसके लिए इनवैलिड है। तो लेकिन क्योंकि ना तो किसी ने वो इनपुट देनी है ना उसका रिज़ल्ट चेक करना है, तो क्यों ना हम उसको 1 एज्यूम करके अपना ग्रुप बड़ा बना लें। तो ये सारी डिटेल डोंट केयर कंडीशन के लेक्चर में दी जा चुकी है। दूसरा ग्रुप इसका होगा, इसकी ग्रुपिंग ये सराउंडिंग के साथ हो जाएगी। ये 2 वंस हैं, एक्सिस के साथ 4 का ग्रुप बन सकता है, ये बन गया। तो सबसे पहले इस ग्रुप को देखते हैं। इस ग्रुप में ये आपका 0 0 1 0, इसमें ए डिस्कार्ड हो जाएगा और बी प्राइम। और दूसरा इन दोनों को देखें तो C1 है और डी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस ग्रुप को हम लिखेंगे बी प्राइम सी। सेकंड ग्रुप को आते हैं। सेकंड ग्रुप में इसके लिए इन 2 रोज़ को देखेंगे, ए डिस्कार्ड हो रहा है, B1 है तो बी लिखा जाएगा। और इधर इन 2 कॉलम्स में C0 है और डी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा बी सी प्राइम, बी सी प्राइम। आपने देखा ये तो सिंप्लीफाइड रिज़ल्ट है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है। बी का प्राइम है और सी अनप्राइम। इस टर्म में देखें ये प्राइम था, ये बी अनप्राइम हो गया, और ये अनप्राइम था, ये बी प्राइम है। ये एक्सक्लूसिव और की फॉर्म है। तो इसकी जगह पे हम बी एक्सक्लूसिव सी की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वाई के लिए बुलियन फंक्शन लेना है, तो वाई का मैप बनाएंगे। इनपुट कॉम्बिनेशंस वही हैं ABCD, 4 वेरिएबल, डोंट केयर कंडीशंस भी सेम है। तो इसमें 1 कहाँ प्लेस करना है, 1 मैप के बॉक्स नंबर 2 में, 1 3 में, 6 और 7। तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 7, 2 3 6 और 7, ये वंस इनमें आएंगे। सारे वंस प्लेस कर दिए। अब ग्रुपिंग होगी तो एक्स डोंट केयर के साथ बड़ा ग्रुप बन सकता है अगर उसको साथ शेयरिंग कर लें, 8 का ग्रुप। और इसका रिज़ल्ट लिखते हैं y इक्वल टू, ये ए बी डिस्कार्ड हो जाएंगे और इन 2 कॉलम्स के लिए C1 और डी डिस्कार्ड हो जाएगा, तो जस्ट C है। तो ये y का रिज़ल्ट आ गया। नेक्स्ट हम z कॉलम के लिए देखते हैं। z के लिए मैप लेंगे और z के लिए जो मैप होगा डोंट केयर कंडीशन इसी तरह वही, 1 0 पे 1, 2 पे 1, 4 पे 1, 6 और 8, इनमें आप वंस प्लेस कर दें। और आप जब आप ग्रुपिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वंस एक्सेस के साथ मिलके 8 का ग्रुप बना रहे हैं। ये देखें 4 और ये 4, ये साइड्स वाले आपस में एडजेसेंट होते हैं, तो ये 8 का ग्रुप बनेगा। तो z इक्वल टू क्या होगा, ए और बी डिस्कार्ड हो रहा है और इन 2 कॉलम्स के लिए सी डिस्कार्ड और डी प्राइम, ये आपके पास डी प्राइम रिजल्ट आ गया। अब आप इसकी लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। डब्ल्यू हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आया, एक्स ये है और वाई और जी ये निकला। तो जस्ट आपने ए बी सी डी और ये इन्वर्टर के साथ आपको प्राइम भी अवेलेबल हैं, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम। तो जस्ट आपको एक एंड गेट लेना है, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, यानी ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। यहाँ पे एक एंड गेट लेंगे, ये बन जाएगा आपके पास डब्ल्यू। ये बी और सी का एक्सक्लूसिव लेंगे, ए आउट एक्स आउटपुट होगी। तो बी ए है और सी ये है, इन दोनों का एक्सक्लूसिव गेट लेंगे, ये आपके पास एक्स आ गया। वाइल कहाँ से लेंगे, सी, डायरेक्ट सी को इधर से खींच लें, ये सी है, सी को डायरेक्ट इधर खींच लिया वाई। और जी डी प्राइम को डायरेक्ट ले लें, ये डी प्राइम है, डी प्राइम से सी। तो ये आपके पास जो सर्किट है, आप ए बी सी डी पे बी सी डी इनपुट दोगे डिजिट, और आपको डब्ल्यू एक्स वाई जी में उसका 9's कॉम्प्लीमेंट